बिल्ली चली दूध की रखवाली करने। जी हाँ, आपने ये कहावत बहुत बार सुना होगा अपने जीवन में कि बिल्ली को अगर दूध की रखवाली करने के लिए आप छोड़ देंगे तो उस पर पंजा मारेगी, मुंह मारेगी ही, क्योंकि उसकी फितरत में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर इस समय तैयारी हो रही है कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सोचिएगा, जिस देश के अंदर ईवीएम लाने वाली खुद कांग्रेस थी, अब उसी बिल्ली को रखवाली दे दिया गया दूध का, यानी ईवीएम का। तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम की लड़ाई लड़ पाएंगे, या फिर किसी भी तरीके की देश की लड़ाई क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है? तो चलिए इन खबरों को जरा विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बिल्ली क्या दूध की रखवाली करेगी या फिर मुंह मार करके बैठ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश के अंदर ईवीएम को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ईवीएम को लेकर के बार बार जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता रहता है, अब पूरे देश के अंदर वो समय आ चुका है कि अगर ईवीएम की लड़ाई सड़कों पर होती है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसा चेहरा ही नेतृत्व करना चाहिए। मैं आखिर क्यों कह रहा हूं कि बहन मायावती जैसा चेहरा जब तक ईवीएम के लिए नेतृत्व नहीं करेगा, ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं उसी तरीके से मुंह के बल गिरेगी जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाकर के झुनझुना बजाते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। यानी कि बिना बहन मायावती के ना आप केंद्र की सत्ता में बीजेपी को हरा सकते हैं और ना ही ईवीएम जैसे बड़े मुद्दे पर अगर निर्णायक लड़ाई अगर बहन मायावती जैसा चेहरा नेतृत्व नहीं करेगा तो फिर किसी के बस और बूते का नहीं देश के अंदर इस पूरे मुद्दे के ऊपर आवाज उठाना। आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिल्ली को रखवाली करने को दे दिया गया है दूध का। जी हाँ, अगर आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने को देंगे तो उसमें मुंह मारेगी। वही हाल मौजूदा दौर में इस समय स्क्रीन पर देखिएगा, महाशय की तस्वीर आ रही है राहुल गांधी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी इनको दूल्हा बना करके इनके चेहरे पर सेहरा बांधा गया और कहा गया कि इंडिया गठबंधन के सरताज है। बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे को निगलेक्ट कर दिया इन लोगों ने, हल्के में लिया, और उसका खामियाजा हुआ कि देश के तमाम मुट्ठी भर के पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों की इकट्ठी हुई, लेकिन किसी के अंदर ईमानदार नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाए और वो केंद्र की सत्ता में वापिस आ गए। यानी इंडिया गठबंधन झुंझुना बजाते रह गया। अगर उसी इंडिया गठबंधन के अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा बीएसपी जैसे बड़ी पार्टी के बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के चेहरे को घोषित करके अगर देश के अंदर चुनाव लड़ी रहती तो आज केंद्र की सत्ता में बीजेपी के जगह पर बहन मायावती जैसे चेहरे होते। लेकिन वहां पर एक बड़ी गलती करने के बाद भी देखिएगा, इंडिया गठबंधन के तमाम जो चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, फिर तमाम बड़े चेहरे, अभी भी इनके दिमाग का ताला जो है खुला नहीं है। कहते हैं इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जंग लग चुकी है कि हम तो खानदानी रईस है, हम तो खानदानी सत्ता के शासन पर लठ गाड़ करके सत्ता करने वाले। एक को नशा है कि हमने केंद्र में सत्ता चलाई 65 सालों तक राहुल गांधी, और दूसरा कहता है कि उत्तर प्रदेश के लल्ला कि हमारा उत्तर प्रदेश में लठ रहेगा। तो इन लठैतबाजों के दिमाग में अभी कहीं ना कहीं वो चीज गर कर गया है कि वो हर लड़ाई को सोचते हैं कि बिना बहन मायावती को देश के अंदर लड़ लेंगे। अब ठीक उसी तरीके से ईवीएम की लड़ाई को लेकर के इस समय मैदान में राहुल गांधी को फिर से पूरा एक इकोसिस्टम जो है उनको हीरो बनाने पर लगा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे ईवीएम की लड़ाई। उनकी पीआर टीम ने घोषणा भी कर दिया कि अब भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में घूमेंगे राहुल गांधी ईवीएम बंद कराने को। राहुल गांधी, इसका भी हश्र वही होगा जो आपके इंडिया गठबंधन का हुआ, यानी कि मुंह के बल गिरे आप, इस लड़ाई में भी आप मुंह के बल गिरेंगे। यानी कि राहुल गांधी जैसे चेहरे वो बिल्ली हैं जिनको दूध की रखवाली दी जा रही है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस ने ही इस देश के अंदर ईवीएम लाई। 2012 में जब बहन मायावती ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के अंदर मामला रखा तो यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनका मजाक उड़ा रही थी, और आज जब अपने पर पड़ा तो इनको लग रहा है कि ईवीएम खराब है। तो ईवीएम के अगर देश के अंदर लड़ाई होगी तो उसका नेतृत्व तो कहीं ना कहीं आप सबको मिलकर के तमाम विपक्षी दलों को बहन मायावती जैसे चेहरों के हाथों में देना होगा। बहन मायावती के नेतृत्व में अगर ईवीएम की लड़ाई होती है, देश की सड़कों पर संघर्ष होता है, तो यकीन मानिएगा कि ईवीएम के ऊपर कहीं ना कहीं एक निर्णायक फैसला आ सकता है। लेकिन बहन मायावती को निगलेक्ट करके, इनको इग्नोर करके और तमाम विपक्ष के चेहरे एक साथ एक मंच पर आकर के उनको बिना निमंत्रण दिए, बिना उनको बुलाए, बिना उनको सम्मिलित किए हुए आप सोचेंगे कि ये लड़ाई लड़ेंगे, तो यकीन मानिएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो आपके इंडिया गठबंधन का हश्र हुआ, न घर के न घाट के, यानी धोबी के कुत्ते, वही हाल हो सकता है आपकी ईवीएम की लड़ाई में भी। खैर, आप ईवीएम की लड़ाई क्यों नहीं बेहतर लड़ सकते मैं बताता हूं। क्योंकि ये ईवीएम लाने का जो सिलसिला था आपने ही शुरू किया था, और 2012 में जब ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया गया तो आप लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उस समय आपके अंदर की सत्ता में कांग्रेस थी।
उसे लगा कि 14 में भी वो वापसी कर जाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि खेल बदल जाएगा, खेल पलट जाएगा, और पासा पलट गया। उसके बाद से कांग्रेस की बेचैनियां बढ़ गई। समाजवादी पार्टी की भी जुबान खामोश थी, क्योंकि वो भी उस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी। उसे भी लगा कि सत्ता की मलाई तो हम लगातार खाते रहेंगे। लेकिन जब 2017 का चुनाव हार जाते हैं अखिलेश यादव, 2014 लोकसभा और 19 का लोकसभा और 22 में विधानसभा, फिर अब अखिलेश यादव भी समझ गए हैं, इनके भी दिमाग का जो ताला था वो खुल गया। इनको लगा कि नहीं, ईवीएम का जो मुद्दा उठाया था बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने, वो सच था। और बहन मायावती ही क्यों लड़ सकती हैं, इसमें एक बड़ा और रीजन होता है कि इसी देश की संसद के अंदर जब बहन मायावती को मुद्दा उठाने नहीं दिया गया, तो भरी संसद के अंदर वो इस्तीफा फेंक करके आ गई। यानी कि मुद्दों पर लड़ाई अगर लड़ने की बात हो, या मुद्दों पर बात करने की, अगर वहां पर मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता, तो बहन मायावती राजनीति को भी तिलांजलि दे देती है। लेकिन वही दूसरे चेहरे हैं राहुल गांधी, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है इनको, दिन रात विपक्ष के नेता है वो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अपने इस्तीफे को पेश नहीं कर सकते। तो इसलिए एक चीज को आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर वो मादा नहीं है कि राजनीति को तिलांजलि पर रख करके सामाजिक मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ सके। इनके लिए राजनीति और राजनीति की सत्ता सिंहासन इनके लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहन मायावती जैसे जो चेहरे हैं वही इन लड़ाइयों को लड़ सकते हैं, वरना ये तो सत्ता के गुलाम हैं, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो, कोई भी चीज हो। तो इस लड़ाई को अगर निर्णायक लड़ना है, तो बार बार देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है ईवीएम को लेकर के, तो एक चेहरा है बहन मायावती जैसे चेहरे के नेतृत्व में आइए, यकीन मानिए लड़ाई पॉसिबल होगी और इस लड़ाई को आप जीतेंगे। वरना फिर 2024 दोहराने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, मुखी खाएंगे और आपके बस और बूते का नहीं रह जाएगा ईवीएम की लड़ाई लड़ना। सबसे बड़ी बात, ईवीएम के मुद्दे पर सबसे बड़ा जो चेहरा इस समय नैरेटिव पेश किया जा रहा है राहुल गांधी को, एक पूरा इकोसिस्टम उनको हीरो बना रहा है। इस लड़ाई में इसलिए कमजोर है कि अभी हालिया चुनाव में जिस तरीके से, जब हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार जब चुनी गई, तो वहां पर ये ईवीएम के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, वहां पर आराम से अपनी सत्ता चला रहे, सत्ता की मलाई काट रहे। वही बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने उपचुनाव में जब रिजल्ट आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब तक ईवीएम है कहीं ना कहीं इस तरीके की धांधली होगी, तो फिर ऐसे चुनाव लड़ने का फायदा क्या। तो पहली लड़ाई जो होगी ईवीएम की होगी। तो सोचिएगा, दो चेहरे हैं, एक कहता है कि हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक ईवीएम की लड़ाई नहीं होती फिर भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी वो चेहरा है राहुल गांधी, जिसको हीरो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ईवीएम लड़ाई का, जो हिमाचल में तो सत्ता की मलाई काटते हैं, वहां पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन देश भर में ये कहते हैं कि हम ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे। तो यही फर्क है कि ईमानदारी किसके अंदर है। इस लड़ाई को लेकर के सच्चे दिल से अगर ईमानदारी आप देखेंगे, तो लगेगा कि देश के अंदर पहली बार सबसे पहले किसी ने आवाज उठाया तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, और मौजूदा दौर में भी अपने राजनीति की तिलांजलि दे देती है सामाजिक मुद्दों पर। ये गट्स किसी के अंदर है देश की राजनीति के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसा चेहरा। वरना एक एक सीटों के लिए रोना और तमाम मुद्दों को भूल करके गठबंधन की राजनीति करके किसी तरीके से सीट पा जाना, ये तमाम जो घटिया चेहरे हैं लोगों ने देखा है। तो लोग राजनीति को अब समझ रहे हैं, और आपको भी अब दलित समाज को खासतौर से समझना होगा कि ईवीएम के मुद्दे पर अगर आपको सड़कों पर उतारा जाता है, आपसे कहीं ना कहीं आपकी आहुति ली जाती है इस लड़ाई को लेकर के, आपकी कहीं ना कहीं जो सामाजिक भागीदारी की तिलांजलि दी जाती है, तो समझिएगा सड़कों पर उतरने से पहले इस दलित समाज को समझना होगा कि नेतृत्व अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे नहीं करेंगे ईवीएम की लड़ाई का, तो फिर आपके सड़कों पर उतरने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करके दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया जाएगा। तो अब बहुजन समाज सड़कों पर तभी उतरेगा और लड़ाई करेगा जब चेहरा जो होगा बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे के ऊपर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी, तब बहुत हुआ। संघर्ष में भागीदारी होगी दलित समाज की, और चेहरा बनेंगे, हीरो बनेंगे राहुल गांधी। अब ये नहीं चलेगा। देश की सत्ता शासन में अगर भागीदारी होगी बीएसपी की बहन मायावती जैसे चेहरों पर अगर चर्चा होगी, तो दलित समाज सड़कों पर उतरेगा, संघर्ष करेगा, मुद्दों पर लड़ेगा, वरना ये लड़ाई नहीं हो पाएगी। तो अब समझना होगा जो तमाम चेहरे हैं इस समय देश में ईवीएम को लेकर के लड़ाइयां लड़ने की तैयारी चल रहे हैं, उनके लिए क्लियर कट मैसेज है कि अगर इस लड़ाई को आप वाकई में मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि केंद्र की सत्ता के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो, तो 2024 की जो गलती है उसको भूल करके इस बार जो ईवीएम की लड़ाई है पूरे देश के अंदर बहन मायावती के चेहरे पर लड़ना पड़ेगा, बहन मायावती के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा, तभी शायद ईवीएम जैसा जो बड़ा संकट का बादल बता रहा है विपक्ष, वो छट सकता है। वरना राहुल गांधी के भरोसे
फिर से मुंह के खाएगा विपक्ष और ये ईवीएम की लड़ाई भी धरातल पर उतरने से पहले ही शायद हवा हवाई हो जाएगी, जिस तरीके से इनकी राजनीति है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे जो चेहरे हैं जो एक तरफा नैरेटिव बना करके बहन मावती के खिलाफ राजनीति एक रोटी परोसी जा रही है कि राहुल गांधी वो नेतृत्व होंगे जो देश में बीजेपी मुक्त कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो भ्रम है उसे हम और आप मिलकर के तोड़ते रहेंगे। चेहरा एक है, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, जो भाजपा को भी चुनौती दे सकती है और ईवीएम को भी। बहुत बहुत धन्यवाद।